Hello students, as you know कि I was teaching you Nelson Mandela Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. So let's see उसके बाद का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने पेज 19 का फर्स्ट पैरा पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट देखते हैं. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing. अब इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो दिन, सिम्बलाइज्ड का मतलब होता है सिंबल ऑफ, ठीक है. तो कहते हैं कि उस दिन दो नेशनल एंथम गाए थे. कौन से वाले दिन? जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी था, यानी कि जिस दिन वो ओथ समारोह था, यानी कि वो लोग शपथ समारोह के दिन की बात कर रहे हैं. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम. अब वो कहते हैं कि जो गोरे लोग थे उस दिन, वो लोग नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, ये उनका नेशनल एंथम है वाइट पीपल का. तो वो उस दिन अपना नेशनल एंथम गा रहे थे. और जो काले लोग थे, तो काले लोग क्या कर रहे थे? वो लोग अपना, उसके बाद उन्होंने जब गोरे लोगों ने अपना नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका नेशनल एंथम गा लिया, तो काले लोगों ने अपना नेशनल एंथम गाया. उनका नेशनल एंथम क्या था? डाइस्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक. और ये जो डाइस्टैम है ये रिपब्लिक का, यानी कि साउथ अफ्रीका रिपब्लिक का क्या है कि ये पुराना वाला ही नेशनल एंथम था. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम. अब उस दिन काले वाले जो लोग थे वो गोरे लोगों का नेशनल एंथम के जो बोल हैं वो नहीं जानते थे, और जो वाइट पीपल थे वो लोग काले लोगों की नेशनल एंथम का बोल नहीं जानते थे. लिरिक्स मतलब जो उनका बोल होता है, ठीक है. दोनों एक दूसरे का नहीं जानते थे. दे वंस डिस्पाइज्ड. और क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हेट करते थे. वाइट इसलिए हेट करते थे बिकॉज वो काले लोगों को पसंद नहीं करते थे, और काले लोग उनसे नफरत इसलिए करते थे क्योंकि वाइट उन पर रूल करते थे, उनको टॉर्चर करते थे. दैट्स वाई दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. अब यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं लेकिन अब ये जो भेदभाव की नीति है ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है. अब सब एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए दोनों ही जल्द एक दूसरे का जो नेशनल एंथम है वो दिल से याद कर लेंगे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैरा. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब वो कहते हैं कि इनाग्रेशन वाले दिन मैं बहुत ही अचंभित था, बहुत ही सरप्राइज था हिस्ट्री को लेकर के. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. अब डिकेड क्या होता है? तो डिकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? तो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है. तो वो कहते हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, पहला डिकेड मतलब पहला 10 साल, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth. और वो कहते हैं कि जब बोर वॉर हुआ था, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर वॉर. और वो कहते हैं कि उस वक्त बिफोर माई ओन बर्थ, यानी इनका उस वक्त जन्म नहीं हुआ था. द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. और वो कहते हैं कि तभी से ये जो गोरे लोग थे इन्होंने क्या किया कि काले लोगों के प्रति अपने में ही समझौता कर लिया और एक नए तरीके के सिस्टम को डेवलप किया. एरेक्टेड मतलब डेवलप किया, जिसमें क्या था कि वो लोग काले लोगों से नफ़रत करते थे, और उन्होंने काले लोगों को उन्हीं की धरती पर क्या किया? उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया, भेदभाव किया, उनके साथ टॉर्चर किया, है ना.
The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. और वो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया, क्रिएट किया, वो क्या था, बहुत ही हारेस्ट यानी बहुत ही कठोर और बहुत ही अमानवीय था। इस दुनिया में इस तरीके की सोसाइटी का जो उन लोगों ने क्रिएट किया था, डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि वो लोग काले लोगों के प्रति बहुत ही अमानवीय, घृणा जैसा व्यवहार करते थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब वो कहते हैं कि लेकिन अब उसी 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, यानी कि लास्ट 10वां साल जो है वो चल रहा है। कहने का मतलब है कि 90 का काउंटडाउन शुरू हो गया, 91, 92। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और अब उनकी उम्र कितनी हो चुकी है, वो 80 के आसपास हो चुके हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न का मतलब है यहाँ पे एबॉलिश्ड, यानी कि अब वो सिस्टम क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन लोगों ने, उनके साउथ अफ्रीकन पीपल ने बहुत ज़्यादा क्या किया, स्ट्रगल किया था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और यहाँ वो कहते हैं कि वो सिस्टम तो एबॉलिश्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और उसकी जगह पे कौन सा एक नया सिस्टम आया है जो कि किसी को भी रंग जाति के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं करता है, बल्कि सब एक दूसरे के नज़र में बराबर हैं और सबको इक्वालिटी का राइट है, यानी कि समानता का अधिकार है। ठीक है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people। अब यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो दिन आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग, ये जो दिन है ये उनके ही लोगों द्वारा, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उनके त्याग के वजह से, यानी कि उनके हज़ारों लोगों के त्याग के वजह से ये दिन देखने को मिला है। Peoples whose suffering and courage can never be counted or repaid। और वो कहते हैं कि उन लोगों का जो हिम्मत है, जो उन लोगों ने यातनाएं उस वक्त सही हैं, उनको आज की डेट में ना तो गिना जा सकता और ना ही उनका वो जो बलिदान है उसके प्रति जो उनका वो जो कर्ज है वो चुकाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि उन लोगों ने इतना त्याग किया है कि उसको ना तो गिना जा सकता है और ना ही उनके त्याग का कोई मोल दिया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा कि वो जितने भी साउथ अफ्रीका के जो देशभक्त थे, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते कुर्बानी दे दी है, उनमें से भी मैं भी क्या हूँ, एक हूँ, जो कि मैं तो बच गया हूँ लेकिन वो सब लोग चले गए हैं मतलब कि दे ऑल सेक्रीफाइस देयर लाइफ। उन सब लोगों ने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया, यानी कि वो लोग अब क्या इस दुनिया में नहीं है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। अब वो कहते हैं कि वो जो लंबी लड़ाई थी, वो जो देशभक्त लोग थे, क्योंकि अब तो वो आज लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब सब आज़ाद हैं। कहने का मतलब है कि नॉन रेशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है। तो अब वो जो लाइन है सेक्रीफाइस वाली, अब वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आज से एक नई लाइन शुरू हुई है, और शुरुआत कहाँ से हुई है, इनसे हुई है। ठीक है ना। I was pained that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifices had brought। और यहाँ वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत ही दुख है, बहुत ही खेद है, मैं अफसोस कर रहा हूँ कि जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के बलिदान की वजह से आज ये जो दिन देखने को मिल रहा है, वो लोग क्या हैं, जिंदा नहीं है, कि उनके बलिदान ने
उनके समर्पण ने ये दिन दिखाया है, और इसीलिए उनको बहुत दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैरा यू सी, द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। अब वो कहते हैं कि जो apartheid सिस्टम था, इस पॉलिसी के वजह से मेरे देश और मेरे देश के लोगों को बहुत गहरी चोट लगी है। कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यातनाएं सही हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और यहाँ प्रोफाउंड का मतलब है डीप, बहुत गहरा घाव। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसके वजह से कुछ साल ही नहीं बल्कि शायद जनरेशन लग जाए जो उन लोगों ने इतना गहरा घाव दिया है इससे उबरने के लिए। ठीक है ना, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन सदियों के इस अमानवीय घटना ने और इतना ज़्यादा टॉर्चर के वजह से, इतना ज़्यादा ऑपरेशन के वजह से एक नया ही बिना प्लान किया हुआ, अनइंटेंडेड का मतलब होता है विदाउट प्लान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक नई चीज़ देखने को मिली, एक नया ही इफेक्ट देखने को मिला, और वो क्या, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थाम्बो, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडूज, द ब्रैम फिशर्स। अब वो कहते हैं कि उस अमानवीय घटना, उस टॉर्चर, उस ऑपरेशन की वजह से ये इतने बड़े बड़े महान हस्तियों का जन्म हुआ। और ये सब लोग क्या हैं, साउथ अफ्रीका के युद्ध के बड़े बड़े शहीद हैं, वीर हैं, आप कह सकते हैं। जैसे हमारे देश में क्रांतिकारी वीर और शहीद जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था आज़ादी के लिए, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के ये सारे लोग क्या हैं, बहुत ही महान लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और वो कौन कौन से हैं, जैसे ओलिवर थाम्बो हैं, वॉल्टर सिसुलस हैं, चीफ लुथुली हैं, उसके बाद यूसुफ दाऊद, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकू। ठीक है, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेन्युइनिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। और वो कहते हैं कि इन लोगों में एक अलग सा जज्बा था, एक अलग सा साहस, हिम्मत था, जो कि अब इस तरीके के लोगों का दोबारा मिलना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इतनी हद तक टॉर्चर सहा है, इतना ज़्यादा ऑपरेशन सहा है कि जिसके वजह से इन लोगों का जन्म हुआ था। अब शायद उस तरीके का ऐसा कोई अमानवीय घटना नहीं होगी जिसके वजह से इस तरीके के लोगों का जन्म लेना क्या है, मुश्किल है। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। और वो कहते हैं कि इस तरीके के महान लोगों का जन्म कैसे होता है, जब बहुत बहुत ज़्यादा ही आपने देखा ना कि अमानवीय घटनाएं बढ़ जाती हैं, तब इस तरीके के महान लोगों का, उच्च विचार के लोगों का जन्म होता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। अब यहाँ मंडेला कहते हैं कि मेरा जो देश है वो क्या है, बहुत ही अमीर है। किस मामले में? खनिज के मामले में, सोना चांदी डायमंड के मामले में, जो कि इसकी धरती के नीचे छुपा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी धरती, मेरी साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, यहाँ के लोग हैं। क्योंकि किसी भी देश की जो पूंजी होती है, जो मेन वेल्थ होता है, वो वहाँ का मैन पावर होता है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और वो कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो हीरे से भी ज़्यादा क्या है, प्योर हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage।
और यहाँ वो सारा जो श्रेय है वो किसको देते हैं, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को देते हैं कि इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के वजह से मैंने क्या सीखा, मेरे में ये हिम्मत आई, ताकत आई कि मैं यहाँ के लोगों के लिए लड़ूं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और वो यहाँ बताते हैं कि मैंने क्या देखा कि इतना टॉर्चर, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी फिर से यहाँ के पुरुष, स्त्रियाँ सब फिर से क्या है, दोबारा खड़ी हो जाती थी और एक नए विचार के साथ खड़ी होती थी कि नहीं, उन्हें फिर से दोबारा क्या करना है, अपने देश के लिए लड़ना है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। वो यहाँ कहते हैं कि मैंने देखा है कि इतना टॉर्चर, यातनाएं सहने के बाद भी दोबारा इंसान खड़ा हो जाता था, वो हिम्मत नहीं हारता था किसी के आगे, यानी उन गोरे लोगों के आगे झुकता नहीं था। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फिर से वो क्या करता था, फिर से अपना पूरा करेज, अपनी ताकत, हिम्मत सब कुछ इकट्ठा करके और फिर से उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। यहाँ पर डिफाइस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिफ्यूज़ टू ओबे, यानी कि वो उनकी आगे झुकने के लिए क्या करता था, मना कर देता था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों से मैंने ये सीखा कि हिम्मत क्या है। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि हमें डर नहीं लगता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि हिम्मत, साहस, इसका मतलब ये है कि हम अपने डर के ऊपर काबू पा लें। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। और वो कहते हैं कि साहसी उस आदमी को नहीं कहते हैं जो ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि साहसी, हिम्मती आदमी तो वो आदमी है जो अपने डर पे काबू पा लेता है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही। नाउ नेक्स्ट पैरा यू सी, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। अब यहाँ वो कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि कोई भी जन्म से ही उसमें ये क्वालिटी नहीं होती कि वो पैदा होते ही दूसरों को हेट करने लगे। और क्यों हेट करें, कि दूसरे का रंग अलग है, या फिर वो गरीब है, या उसका बैकग्राउंड अलग है, या जाति धर्म के आधार पर। ये सब चीज़ बच्चे में क्या है, जन्म से ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, यानी नफ़रत। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। वो कहते हैं कि बच्चा ये सारा कुछ अपनी परिवार, अपने समाज से सीखता है। ये समाज सिखाता है कि वो काला है, उससे नफ़रत करो, वो नीची जाति का है, उससे नफ़रत करो, उसका धर्म अलग है, उससे नफ़रत करो। कभी भी कोई बच्चा ये क्वालिटीज़ लेकर पैदा नहीं होता। तो उन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है। कौन सी बात? पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि अगर लोगों को सिखाया जा सकता है नफ़रत करना, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, तो अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है और वो सीख भी जाते हैं नफ़रत करना, तो उन्हें प्यार करना क्यों नहीं सिखाया जा सकता है, और वो कैसे नहीं सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमें नफ़रत करना नहीं आता है, लेकिन जो लव है वो इंसान के मन से खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से निकलता है। उसके अपोजिट क्या है? नफ़रत के खिलाफ। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। अब यहाँ उन्होंने अपनी एक यातना की बात बताई है कि जब वो जेल में थे तो एक अपना इंसिडेंट याद करते हुए कहते हैं कि जब वो जेल में थे, वो और उनके संगी साथी, और बहुत ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर दिया जाता था, बहुत यातनाएं सहते थे, और जो कि क्या था, बियर करने के लिमिट्स के बियॉन्ड था, यानी कि जिसको सहना असहनीय था। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो क्या देखते हैं कि एक गार्ड
कि मन में क्या है, थोड़ा बहुत एक क्षण के लिए ही क्या आ जाता था, मानवता जन्म लेता था। और वो शायद कहता होगा कि छोड़ दो ये अपने अजील। तो उन्हें लगता था कि इस गार्ड के मन में भी हमारे प्रति क्या है, कुछ तो फीलिंग्स है, कुछ तो भावना है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए वो गार्ड बड़ा ही प्यार से या दया से इनकी तरफ देखता होगा। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और ये एक क्षण का ही टाइम उनके लिए बहुत मायने रखता था, जिससे जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, इससे वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। अब वो कहते हैं कि इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है वो भले कुछ टाइम के लिए छुपी हो सकती है, लेकिन वो बुझ नहीं सकती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी, so remaining portion you just see in next video.